जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो एनटीए की तरफ से आ रही है बेटा। नीट एस्पिरेंट 2025 के लिए आ रही है। और बच्चों, आपके लिए ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है, तो देरी ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको एनटीए के द्वारा जारी किया हुआ एक नोटिस दिखाता हूं, जो अभी अभी 25 जनवरी 2025 यानी थोड़ी देर पहले ही रिलीज हुआ है और उसे हम लेकर आपके सामने आ चुके हैं। और सब्जेक्ट क्या है, किस विषय में यह नोटिस जारी हुआ है, तो देखिए, क्लेरिफिकेशन ऑन क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड एग्जामिनेशन ड्यूरेशन फॉर नीट यूजी 2025। यानी नीट यूजी 2025 के अंदर एग्जाम पैटर्न या क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा और उसका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो टाइम है वो क्या रहेगा, उसको लेकर के एनटीए ने एक छोटा सा नोटिस जारी किया है। एनटीए के लिए छोटा है बेटा, लेकिन आप लोगों के लिए यह बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अभी तक आपने पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की है, उसी को मद्देनजर रखते हुए अपना सारा काम कर रहे थे। लेकिन अब आपको थोड़ी सी अपनी तैयारी में चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ने आपके साथ में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। भाई, पेपर के साथ में करे आपके साथ में करे बराबर है, क्योंकि पेपर तो आपको ही देना है ना। तो समझो इन्होंने क्या किया है और क्या कह रहे हैं, ये समझो आपकी बात में। ऑल नीट 2025, ऑल नीट 2025 एस्पिरेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, नीट 2025 में बैठने वाले एस्पिरेंट, द क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल रिवर्ट टू द प्री कोविड फॉर्मेट। तो बच्चों, हम आपको वापस से प्री कोविड फॉर्मेट जो होता था, कोविड से पहले जो फॉर्मेट होता था, उसमें आपको वापस लेके आ रहे हैं। पहले क्या होता तो वो क्या कह रहे हैं, वेयर देयर विल नॉट बी एनी सेक्शन बी, यानी पहले किसी प्रकार का सेक्शन बी नहीं होता था, तो इस बार भी हम हटा रहे हैं और हमने यहां लिख दिया है किसी प्रकार का सेक्शन बी नहीं होगा। जो होगा वो एक ही सेक्शन में होगा, उसी के अंदर हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा वो क्या कह रहे हैं हमें, हैंस देयर विल बी अ टोटल 180 कंपल्सरी क्वेश्चंस। तो हमने लिख दिया कि यहां पे टोटल क्वेश्चंस क्या होंगे, कंपल्सरी होंगे। क्या होंगे बेटा, कंपल्सरी क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो कंपल्सरी होंगे, करने हैं आपको। ऐसा नहीं हम ये नहीं आ रहा तो वो कर लेंगे, ये नहीं आ रहा तो वो कर लेंगे, नहीं बेटा। अब तो जो आ रहा है वो करना है आपको, 180 ही करने हैं। हाँ, वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप छोड़ सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 180 में ही है, 20 का कोई सीन नहीं रहेगा, हटा दिया है उन्होंने। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि 45 क्वेश्चन ईच इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होंगे आपके पास में, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी के आपके पास में 90 क्वेश्चन होंगे। यानी कि टोटल आपका रहेगा बेटा 180 क्वेश्चंस का। फिर वो क्या कह रहे हैं, विच विल बी अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट इन 180 मिनट्स, thereby removing any optional questions and extra time introduced due to COVID। कोविड के अंतर्गत दिया गया एक्स्ट्रा टाइम और जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे उनको हमने हटा दिया है। तो कुल मिलाकर एग्जाम टाइम चेंज कर दिया है, 3 आवर्स 20 मिनट की जगह 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स कर दी गई है। सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने जो तैयारी कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है और जो मेहनत कर रहा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है, क्योंकि पहले वो 200 के अकॉर्डिंग कर रहा था, अब कम के अकॉर्डिंग कर लेगा। लेकिन सिंपल बात करें, दिक्कत यहां नहीं है बेटा। दिक्कत मैंने यहां 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं अपने तरफ से कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, एग्जाम कब होगी। क्योंकि बेटा जनवरी जा रही है, फैब आने वाली है, और रजिस्ट्रेशन कब करवाएंगे। अगर फैब में करवाते हैं तो महीना भर उसके अंदर निकाल देंगे, फिर एग्जाम कब करवाएंगे बच्चों के। तो ये एनटीए से दरखास्त है कि अगर इन सब में आप चेंजेस के नोटिस बराबर जारी कर रहे हो ना, तो बच्चों को कम से कम आप ये भी बता दीजिए एक नोटिस के द्वारा
कि रजिस्ट्रेशन कब होंगे आपके और एग्जाम कब होगी, जिससे बच्चे निष्फिक्र रहे। क्योंकि बच्चों के ऊपर एक जो टेंशन या स्ट्रेस जो वर्ड जुड़ा हुआ है ना, वो रजिस्ट्रेशन का भी जुड़ा हुआ है। एग्जाम का तो जुड़ा ही होता है बेटा, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन का भी है। हमारे फॉर्म कब भरेंगे, जब हम फॉर्म भरें तो हम थोड़ा सा तैयारी को और बढ़ा के लेके चले। तो बेटा एनटीए कभी भी रजिस्ट्रेशन निकाले छोड़ो, आप तो ये मानो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको अपनी तैयारी बराबर रखनी है। और रही बात इन क्वेश्चंस फॉर्मेट के चेंजिंग की, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा संशय नहीं मिला है। यहां बिल्कुल सॉलिड चीज है, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायोलॉजी। और आपको भी पता है कि आपको किस साइड जाना है, फिजिक्स साइड जाना है, केमिस्ट्री साइड जाना है और बायोलॉजी साइड जाना है। और मेरा मानना बेटा इतना सा है कि अब जो टाइम है आपका, सिलेबस आप लोगों ने पढ़ चुका है, कवर आपका सब कुछ हो चुका है। तो जितने पीवाईक्यू हो सके आपके पास में, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो और चाहे वो बायोलॉजी के हो, बेटा पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो। पुराने ईयर्स यानी जितने भी पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस है उनको सोल्व करो। ये अपनी सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहेगा इस समय का। पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो। और नीट में जो आप बच्चे बैठे हो, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की हम बात करें, बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें, तो उसके लिए आप जेई मेंस वाले जो क्वेश्चंस है जहां केमिस्ट्री और फिजिक्स है उनको भी सोल्व कर सकते हो। क्योंकि वो पेपर भी कौन ऐड करता है, एनटीए करता है। कौन बना रहा है, एनटीए बना रहा है। तो क्वेश्चंस तो बेटा वो ही होते हैं, अलग अलग थोड़ी आते हैं हमें कि अलग से कोई क्वेश्चन बन के आएगा। अगर आप उन 180 क्वेश्चंस को उठा करके पुराने पेपरों में मिलाकर देखोगे तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर ये बहुत सारे क्वेश्चंस अगर हम सोल्व कर लें तो हमारे लिए नीट चुटकियों का काम हो जाएगा और पलक झपकते ही आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो पीवाईक्यू सोल्व करो। और रही बात क्वेश्चंस की, और रही बात आपके सिलेबस के रिवीजन की, तो मैं और मेरी टीम आपके साथ में कुछ ही दिनों में जुड़ जाएगी, जहां आपको नीट से रिलेटेड चाहे बायो की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो और चाहे केमिस्ट्री की बात हो, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम यहां अवेलेबल करवाएंगे, आपको सोल्व करवाएंगे और आशा करेंगे कि वो आपके नीट में हूबहू छपे। तो बेटा आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देख लिया आपने और देखो। रही बात, अपने दोस्तों को शेयर करते जाओ, उनको बताओ यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस चीज की चीजें आपको मिलती हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को देखो और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहो जीवन के अंदर। मुस्कुराना हमारे जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है।